बोलना पड़ेगा ना यार, उल्टा हो रहा है हैं? वो भैरू सिंह जी भाभी जी का नाम ही नहीं है, हमारी बहन है, वो बड़े प्रेम से राखी बांधती है। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ, ये हमारी बहनों के हक पे ये भाइयों ने कब्जा कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाते हैं। चुनाव के समय तो हाथ बहन से जुड़वाते हैं, और जहाँ पंच सरपंच बने, महापौर बने, सभापति बने, जिलाध्यक्ष बने, तो बहनें बेचारी कोई बात नहीं, आने वाला समय तुम्हारा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के माध्यम से। लोकसभा और विधानसभा में भी हमारी बहनों को मौका मिलने वाला है। मैं दोनों हाथ जोड़कर पूरे मंच को भी प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। समय की कमी है, जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन के लिए। कई सारे लोग समझ नहीं पाते भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय तीज त्योहार को। इस तीज त्योहार के पीछे छिपे हुए संदेश को अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन इसको इकबाल ने अच्छी शब्दों में कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात में हमारे ये सारे तीज त्योहार, मनोभाव, कुटुंब परंपरा, अपने प्रकार से जीवन जीने की मस्ती, आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, सावन की पूर्णिमा और त्योहारों में, त्योहार वैसे तो क्या आनंद के साथ त्योहार होते हैं, लेकिन त्योहार में जब मैं आगर आया और बाबा बैजनाथ को प्रणाम करा, ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती, सभी को जोरदार अभिनंदन करता हूं। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहनों, बैजनाथ बाबा से आशीर्वाद लेकर के, नारी सशक्तिकरण के सभी कामों को लेकर के, जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, आज बैजनाथ की धरती नलखेड़ा में विराजी मां बगलामुखी, ऐसा ही दो ही तो देवता है, या तो देवता या देवी। आपने महादेवी और महादेव दोनों को आगर में और अपने अंदर ले लिया है। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो दुनिया से दौड़े दौड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी को कहीं, कोई गुजरात, कोई बंगाल, कोई बिहार, कोई असम। बगलामुखी माता, बगलामुखी माता, मिर्ची की धुनी, काय काय के यज्ञ भगवान ही जाने, तो माँ की कृपा है, माँ ही जाने। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, किसी भी कारण से अपनी इस देवभूमि में लोग आते हैं और देवी देवता का आशीर्वाद पाते हैं। और मंच भी इतना बड़ा है कि कम नहीं पड़ते हमारे भाइयों ने। जोरदार अभिनंदन करो मंच वालों के लिए भी। और बहनें भी क्या राखी बांध रही आनंद के साथ, कोई इधर से हाथ खींच रही, कोई उधर से हाथ खींच रही, कोई मुंह में मिठाई घुसेड़ रही। अरे नरियल तो रह गया, नरियल पकड़ो, नरियल पकड़ो। अब मैं नरियल भी पकड़ू, हाथ भी पकड़ू, दो हाथ तो आपने पकड़ ले, पकड़। नरियल किसके? भगवान की दया है, लेकिन बहनों का प्रेम देख देख के आनंद आता है। कई बहनों के थोड़े आजकल डिजाइन वाले नाखून है, तो थोड़े राखी के पहले नाखून घुस। अब बहनें आशीर्वाद तो दे रही है, कोई बात नहीं, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से जीवन भर वो प्रेम नहीं भूलूंगा। हमारी बहनों के लिए जितना जो कर सकते हैं, हमारी सरकार के माध्यम से खूब आनंद के साथ वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार, दो बार, अभी आखिरी बार तो सावन की सवारी में पक्का ही हो गया कि बैजनाथ बाबा की सवारी में आऊँगा, लेकिन लगा कि जब बाबा की सवारी आ रही है तो बाबा ने कहा आज डिस्टर्ब मत करो, अकेले आना और रक्षाबंधन मनाना। तो उनके आशीर्वाद से आया हूँ आज खास तौर पर। 2 दिन पहले तक कोई कार्यक्रम नहीं, और पहले 3-3 बार कार्यक्रम बने तो कैंसिल हो गए। क्या कमाल है, ये आगर नहीं आ घर है, मेरे घर में आने का मौका देता है। ये जो आनंद है,
हमारे भाई बहनों का आनंद, त्योहारों का आनंद, हमारे भी प्रत्येक दिन कोई न कोई तिथि में त्योहार छिपा रहता है, कोई न कोई संस्कार छिपा रहता है। भारतीय संस्कारों के बलबूते पर सनातन संस्कृति की जो धारा बहती है, उस धारा की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। कितने प्रकार से हम अपने त्योहारों को याद करें और हमारे समाजजनों को याद करें। जब मैं आपके बीच में आया तो हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या प्रेम से, स्नेह से अपनी ट्राइसिकल पे 52 लाख से ज्यादा की अलग अलग मोटर बाइक पे आप बैठ के अपने जीवन की गाड़ी को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी भी प्रेम से राखी को स्वीकार करता हूं। अपने जीवन में ये शरीर भगवान का प्रसाद है, हमारे हाथ में नहीं है किसके घर पैदा होंगे, हमारे हाथ में नहीं है हम किस प्रकार का जीवन जिएंगे, हमारे हाथ में नहीं है हमारे शरीर में कोई व्याधि, कोई परेशानी, या जिसको माननीय मोदी जी ने तो और अच्छा नाम दिया, हमारे अपने शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, ऐसे भाई बहनों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। देवता का दिया हुआ शरीर और अंग में कोई कठिनाई है तो दिव्यांग तो हुआ ही, भगवान का प्रसाद तो हुआ ही। हमारे यहाँ तो इतनी उज्जवल परंपरा है बहनों की कि कौरव पांडव के युग में गांधारी के पति की अगर आंखें नहीं थी तो सारी जिंदगी गांधारी बहन ने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध करके जिंदगी गुजारने का निर्णय कर लिया। इतना पवित्र भाव बहनों की हमारी उज्जवल परंपरा के साथ आता है। ऐसा एक नहीं, कई घटनाक्रम भरे पड़े हैं, उनकी अपन बात करेंगे तो बात लंबी होगी। लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले ही नरसिंहगढ़ से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए कौन कौन लाडली बहना है, हाथ खड़े करके बताओ। बाप रे, सब हाथ खड़े हो गए, हाथ नीचे कर लो। तो सावन के महीने में लाडली बहनों के लिए आपकी राखी समझो मेरे दोनों हाथ में आ गई और 250 रुपए आपके खाते में 2 दिन पहले ही डाल दिए पूरे प्रदेश की बहनों के लिए। 1250 अलग। और राखी के अवसर पर ये बहनों का हमारा अपना गिफ्ट, हमारी बहनों का आशीर्वाद के बाद ये जो स्नेह लुटाती बहनें, सच में मैं आया था कि बहुत बातें करूंगा, लेकिन आपके प्रेम से हृदय भर गया। आनंद के साथ ये एहसास हो रहा है क्या बहनें आनंद के साथ आशीर्वाद दे रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाली बहनें हो, स्कूल की बहनें हो, स्वयं सहायता समूह की बहनें हो, नारी सशक्तिकरण के अलग अलग आयामों में, और प्रधानमंत्री की भी भावना देखो। हमारी सरकारों के माध्यम से, अब मैं अगर ये कहूँगा तो कांग्रेस के लोग बुरा मानेंगे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में लाडली लक्ष्मी योजना 0-1 भी नहीं बनाते। उज्ज्वला गैस कनेक्शन बड़े लोगों को मिलता है, किसी घर घर बहन को कोई कनेक्शन नहीं। किसी गरीब बहन का पक्का मकान बनाने की बात करो, 0 कभी सोच नहीं सकते। लाडली बहना के तो सोच ही नहीं सकते हैं। चुनाव के पहले जब ये योजना जारी हुई, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने जब इस योजना पे बहनों के तरफ उनके मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और लाडली बहना योजना लेकर आए, और पहली बार 1000 रुपया जब चालू किया तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे पैसा लुटा रो, काय के लिए देना, क्यों देना चाहिए। अरे भैया, तुम्हारे घर में भी बहन है कि नहीं है? बहनों के जीवन में 2 पैसे हाथ जाए तो बहनें उस घर के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके 1-1 रुपया घर में बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए वो खर्चा करती। बहनें कभी पैसा नहीं बिगाड़ती, और इनने तो कभी दिया नहीं, लेकिन देने वालों के लिए रोज काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो।
और इस भाव के आधार पर कहा कि तो केवल चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, आप गवाहो, हमने कहा था एक भी योजना बंद नहीं होगी। और मुझे गर्व है इस बात का कि लाडली बहना योजना हमने गए साल 1250 कर दी, और अभी आपको सावन के महीने में 1500 मिल रहा, और भाई दूज से हर महीने मिलने वाला है बहनों के लिए, अपनी लाडली बहनों के लिए। और केवल यहीं रुकने वाले नहीं है, आपको अगले साल फिर पैसे देंगे 26 में, फिर पैसे देंगे लाडली बहनों को 27 में, और फिर 28 में भी पैसे मिलेंगे, और धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में घर घर पहुंचाने वाले हैं। ये बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, बहनों से दिया हुआ वचन है। हम तो वचन वाले लोग हैं। जब सियावर रामचंद्र अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो रामचंद्र जी ने कहा है प्राण जाए पर। अब ये कांग्रेस के लोग क्या समझे क्या होता है, ये के वचन वचन क्या होता है, प्राण बचे तो काम बचे, उनकी अपनी लाइन है, उससे आगे सोचते नहीं है, इसीलिए तो घर पहुंच गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते, न्यायालय को नहीं मानते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार न्यायालय डांटता है। इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, असर ही नहीं होता उनको। हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार में से न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कहे, लेकिन ये भी क्या करें, इनके घर में न मानने की लाइन लंबी है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में उनको चुनौती मिली राजनारायण से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त करा, लेकिन इनने वो चुनाव में इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय, ये बद्रीलाल जी से लेके पुराने लोग बैठे हैं, चुनाव खुद को निरस्त पाते ही देश पे आपातकाल लगा दिया। ये इनका इतिहास है। आपातकाल के बलबूते पे पूरे देश में प्रेस पे ताला, विरोधी दलों को जेल में, पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, और उसके लंबी और श्रृंखला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांट लगाई 4 दिन पहले, उसके पहले भी मानते ही नहीं, और केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सेना जब पराक्रम पुरुषार्थ करके दिखाए, देश के दुश्मनों से दुश्मनों के देश में घुस के मारने जाए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन ये सेना के पराक्रम को भूल जाते हैं, सेना के साहस वीरता को नकारते हैं, और कहते हैं कि किसने गोला, किसका कहां गोला गिरा, कौन मरा, सबूत दो। अब बताओ, सेना पराक्रम करके सेना कहां घुस के मार रही, लेकिन सेना पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, और इस देश का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग के भरोसे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पे गर्व करती है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे। चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, जनता इनको नकार रही है, ये हार के घर जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव ये हारे, जनता इनके साथ नहीं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का दोष, और वो भी क्या बात करते हैं, थोड़ी बात तो समझो। चुनाव आयोग तो केवल हमको मालूम, जिस किसी राज्य में भी चुनाव अधिकारी तो जिले का कलेक्टर ही होता है। अब कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हुए तो सरकार आप ही की थी, कलेक्टर भी आपने ही बिठाए, वही तो चुनाव अधिकारी थे, और उसके बाद कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, मैं तो नहीं मानता हुई है, लेकिन वो दोष भी हमारा। वारे वाह, ये क्या बात हुई, आपकी अपनी सरकार दोबारा बन गई, ये भी दोष हमारा। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ होता तो क्या झारखंड, कर्नाटक में दूसरी बार सरकार बनती कांग्रेस की? लेकिन कैसे बेशरम है, हारते जा रहे हैं, और हारने का ठीक रहा भाजपा वाले के खाते में।
चलो कोई बात नहीं, आपके अपने कर्म से आपकी ऐसी स्थिति बनी है। आपको कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। ये लाडली बहनों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। जनता के बीच जाकर जनता का दिल जीतना पड़ेगा। भारतीय तीज त्योहार, सनातन संस्कृति, इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बताना पड़ेगी। ये उमड़ता घुमड़ता बादलों की तरह चारों तरफ से आने वाली बारिश का एहसास जब मतपेटियों में वोट में बदलता दिखाई देता है तो कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू लगती दिखाई देती है और उनके लोग हारते दिखाई देते हैं। ये जिस समय का समय चल रहा है, ऐसे समय में मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। ये वही नक्सलाइट मानसिकता है जो ये इनके इन प्रकार कुर्सी को पकड़ के उसके लिए मर्जी आज जो व्यवहार करते हैं। लेकिन आज तो मैं जब बहनों से मिलने आया तो भाई भी बड़ी संख्या में, लेकिन बहनों को हम अगर मदद कर रहे हैं तो भाई में भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, आप बताओ, भाई भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ इसी आगर के अंदर अब कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखानों के अंदर भी अभी तो आलू का इतना बड़ा कारखाना लग रहा है। कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, कलेक्टर बताओ कितने करोड़ का निवेश कर रहे हैं? सर 3800 करोड़ रुपए का सर। लगभग 4000 करोड़ का बड़ा कारखाना आ रहा है। और कारखाना अपने देश का नहीं, विदेश वाला। और कारखाने वाले क्या करेंगे? आप अंदाज लगा लो इस बात का। वो आपको आलू का बीज देंगे। आलू, आप आलू उगाओ और आलू उगा के उनको दो, तो जो अभी किसानों की आमदनी जितनी है उसको 4 गुना ज्यादा करने वाले जोरदार अभिनंदन को। किसानों की जिंदगी बदलेगी 4 गुना ज्यादा। और अपने इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। मक्का का उत्पादन अभी कम है, लेकिन मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक एक करके कई प्रकार के कारखाने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का आनंद है, प्रदेश में सबसे पहले गो अभयारण्य के बना, गौशाला का बड़ा रूप तो आगर के अंदर बना है। और आगर की देसी गाय, मालवी गाय, क्या आनंद के साथ क्या दूध उसका मिलता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यद्यपि हमारी देसी सभी गौ माता हैं, जर्सी और दूसरी नस्लों से तो भारी है। कोई गिर की, कोई साहिवाल की, अलग अलग प्रकार की सारी गाय माताओं के लिए उनके अंदर तो दूध में सोना मिलता है। लेकिन इन गाय माताओं के साथ मालवी गाय को ज्यादा भगवान ने आशीर्वाद दिया, बैजनाथ महादेव ने। मालवी गाय थोड़ा खाए और ज्यादा आशीर्वाद देती। दूध थोड़ा भले ही देती है, लेकिन दूध के रूप में घी देती है हमारे अपने मुंह के अंदर, हमारे परिवार को, हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए। मालवी गायों की जो विशेषता है, उसकी नस्ल बचाने में सबसे अच्छा कोई जिला है तो ये आगर जिला है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और बहनों, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नारी उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से आप गौशाला खोलो। 40 गाय माता दूध वाली लेके आओगे, 42 लाख 25 गाय माता और 42 लाख की स्कीम। और आप दूध, हमारा गाय का दूध दुग्ध संघ खरीदेगा। पहले फेट के आधार पर दूध खरीदते नहीं थे क्योंकि गाय का दूध पतला रहता था, अब भैंस का मोटा रहता था, तो सीधे सीधे नहीं बोलते कि केवल भैंस का खरीदेंगे, फेट का दूध। अब फेट का दूध तो भैंस के ही आता है, लेकिन हमने तय कर दिया गाय के दूध पे और दाम बढ़ा के खरीदेंगे हमारी अपनी गाय माता के लिए, गोवंश को बढ़ाने के लिए। और 42 लाख की स्कीम में आप 25 गाय माता दुधारू लाओगे तो 10 लाख की छूट सरकार की ओर से आपको देंगे आपने अपनी दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए। और 25 नहीं 50, 50 नहीं 100 नहीं 200 आप अपनी गौशाला खोल करके अपने दूध उत्पादन की अपनी डेयरी डालो, तो आपको उसमें यही समान रूप से छूट बढ़ती जाएगी। 25% की छूट आपको मिलने वाली है।
इस आधार पर दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे और जो पंचायतें, नगरीय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो गौशाला चला रहे हैं, सबकी गौशाला में भी 20 की बजाय 40 रुपया रोज का गौमाता का खर्चा हम देने वाले हैं अपनी गौमाताओं के लिए। और 5000 से बड़ी गौमाता की और गौशाला अगर खोले तो उसके लिए भी 130 एकड़ जमीन और प्रति गौमाता 40 रुपया रोज उसको भी, और कई प्रकार के लाभ दे करके गौमाता को सड़क पर मरने के लिए, लावारिस घूमने के लिए